मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में पाठ 13 स्वच्छता। ओके, चलो चैप्टर को रीड करते हैं। ओपन करो बच्चों, आपने आपकी किताब को खोला। स्वच्छता पाठ 13 ओके, पेज नंबर 91। तो देखो बच्चों, हम पढ़ते हैं स्वच्छता मतलब साफ सफाई रखने का। तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वच्छ भी रह सकते हैं। देखो अब आगे बताया गया है। एक दिन, देखो ये भी कहानी है मज़ेदार। एक दिन अजय ने मोहल्ले को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की पुस्तक खरीदी। उसने रंगीन कागज में लपेटा हुआ अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का छिलका आ गिरा। फिर आगे बताया गया है, छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन ने मन में सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी। चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। पानी से बदबू आ रही थी। फिर आगे कहा गया है, मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? तो अजय की माताजी ने कहा, बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है। जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग इनमें कूड़ा नहीं डालते। कूड़ा मतलब कचरा। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती है। फिर आगे देखते हैं। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से लोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। देखो बच्चों, ये सब साफ सफाई करें ना। फिर रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगा उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया और नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता भी बनाया। फिर आगे कहा गया है, उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ला में रहने वाले सभी लोग बाहर निकले और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करना। तो एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इससे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। तो स्वच्छता में क्या हुआ बच्चों, आपको समझ में आई है? कहानी एक है, एक बच्चा अजय नाम का, वो अपने फ्रेंड के बर्थडे में गया। क्या नाम का बच्चा?
मोहन को ने जन्मदिन में बुलाया। तो वो अजय का जो सोसाइटी थी वो बहुत गंदी थी। तो मोहन ने क्या किया, उसके घर पे गया। उसने देखा कि इतना गंदा, तो उसने क्या किया, उसने अपने शिक्षक को आके बोला कि अजय के वहाँ तो कितना गंदा रहता है। फिर सभी बच्चों ने उसकी साफ सफाई की। तो बच्चों, आपको भी सीखना चाहिए कि कूड़ा कचरा सभी अपनी जगह पर डालें, बीच में कभी भी नहीं डालना चाहिए। ओके, चलो अब हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। तो शब्दार्थ: स्वच्छता मतलब सफाई, निर्मलता। छिलका मतलब फल आदि का आवरण। बदबू मतलब दुर्गंध, बुरी गंध। उत्साह मतलब उमंग, जोश। प्रथम मतलब पहला। कूड़ादान मतलब कचरा डालने का पात्र। दोष मतलब अवगुण, अपराध। उपहार मतलब भेंट, नजराने की वस्तु। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। और मोहल्ला मतलब गली, शहरी गुंज। फिर आगे निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? तो बच्चों, आप इसका उत्तर स्वयं लिखना। गंदगी के हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो बच्चों, गंदगी होने पर हमको क्या क्या बीमारी होने लग जाती है, आपको पता है? तो गंदगी बच्चों होने से गंदगी से हमें बुखार, उल्टी, दस्त, खुजली, दाद जैसी बीमारियां हो जाती है। सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए? तो सफाई के लिए झाड़ू, जंतुनाशक दवाइयाँ, ब्रश आदि का उपयोग हमें करना चाहिए। पाठशाला के अलावा आप कौन कौन सी जगह सफाई करोगे? तो बच्चों, हमें घर के आसपास, सड़क पे भी कहीं जा रहे हो तो सोसाइटी में सभी जगह हमें साफ सफाई काम करते हैं तो करना चाहिए। फिर आगे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, अजय के मोहल्ले में क्या है बच्चों? पहला प्रश्न है, अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो अजय के मोहल्ले में क्या देखा? मोहल्ले में देखा कि चारों ओर फैली गंदगी, कूड़ेदान के बाहर फैला वो कूड़ा और भिनक रही मक्खियाँ देखी। मोहन ने गंदगी क्यों फैली हुई थी? मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो इसका उत्तर क्या है? मोहल्ले में गंदगी का कारण लोगों को द्वारा कूड़ा कूड़ेदान में न डालकर सड़क पर ही डाल देना और सफाई की चिंता न करना। अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वे बच्चों के द्वारा इस मोहल्ले में फैली गंदगी को साफ करवाना चाहते थे। वहाँ के लोगों को स्वच्छता के बारे में समझाना चाहते थे। हमें नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? हम नगर पालिका की सहायता कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, हम नगर पालिका की तो बच्चों, नगर पालिका का काम होता है साफ सफाई रखने का। तो हम भी जितने अपने घर के आसपास, सोसाइटी के आसपास, स्कूल के साफ सफाई रखेंगे तो इतनी इसकी मदद हम कर सकते हैं। हमें अपना घर और मोहल्ले क्यों साफ रखना चाहिए? जिससे मक्खियाँ नहीं आए। हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि ऐसा न करने से गंदगी फैलेगी, मच्छर मक्खियाँ होंगे, वो गंदगी अनेक रोगों की जड़ है। ओके, फिर बच्चों, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे सुंदर, बाग में सुंदर फूल है। उसी प्रकार अच्छा, तो अच्छा का क्या होगा? फाल्गुनी ने अच्छा भाषण दिया। फिर दूसरा कोमल, तो बाग में कोमल घास थी। लाल मतलब बगीचे में लाल गुलाब खिले थे। फिर सफ़ेद, वह सफ़ेद रंग का घोड़ा है। फिर अंगों से काम मिलाइए। कान से हम क्या करते हैं? बच्चों, कानों से आप क्या करते हो? तो इसका उत्तर है गाना सुनते हैं। आँख से क्या करते हैं? आँख से हम फिल्म देखते हैं। नाक से हम क्या करते हैं? तो नाक से हम फूल सूंघते हैं। पैर से हम क्या करते हैं? तो पैर से हम चलते हैं। हाथों से क्या करते हैं बच्चों? हम हाथों से
बल्ला घुमाते हैं। दांतों से क्या करते हैं हम? तो दांतों से हम खाना चबाते हैं। मुंह से हम क्या करते हैं? तो बूझ से हम गाना गाते हैं। ओके, ये हमने इसको ज्वाइंट कर दिया। सही मिलान, कान से गाना सुनते हैं। नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन लिखिए। तो देखो बच्चों, ये एक दीपावली आई है, सब मिठाई लाए हैं, फटाके फोड़ रहे हैं बच्चे, है ना, नए नए कपड़े पहने। तो आप इस पे लिखना, अपने अनुसार लिखना। निम्नलिखित विषयों पर चर्चा कीजिए। मेरा गांव और मेरी दिनचर्या। तो मेरा गांव और मेरी दिनचर्या। तो देखो बच्चों, मेरा गांव, तो आप अपने कहाँ रहते हो उसके बारे में लिखना। मैं आपके दिनचर्या के बारे में बताती हूँ। मेरी दिनचर्या, तो मैं रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। मैं अपने मित्र के साथ खुली हवा में घूमने जाता हूँ, है ना। घर वापस आने के बाद मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। बाद में मैं पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ। फिर 10:30 बजे ही माँ मुझे भोजन के लिए बुलाती है। भोजन करके मैं स्कूल जाता हूँ। मैं रोज़ ठीक समय पर स्कूल पहुँच जाता हूँ। स्कूल में 2 बजे आधे घंटे की छुट्टी होती है। इस छुट्टी में मैं नाश्ता करता हूँ। तो बच्चों, ये तो मैं अपनी दिनचर्या बता रही हूँ ऐसे ही, पर आप अपने दिनचर्या के बारे में लिख सकते हो। आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे खाना खाते हो, ये सब। ओके, फिर है बनाइए लगाइए। अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पोस्टर बनाइए और सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए। पता कीजिए, लिखिए स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। क्या, तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला है साफ सफाई रखनी चाहिए। ओके, रोज़ नहाना चाहिए। खाना खाने के टाइम या कुछ भी करने के पहले अपने हाथ धोने चाहिए। ओके बच्चों, तो हमने हमारा चैप्टर पढ़ा स्वच्छता वाला। आप भी इसको अपनी दिनचर्या में उपयोग करना। और बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बोल के समझाए हैं। ओके, और जो हमारी आइडल की किताब है बच्चों, तो कल हम वो पढ़ेंगे, उसके प्रश्न उत्तर आएंगे। तो मैं PDF भेजूंगी, उसी के अंदर आपको इस प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। उसमें देख के आप लिख लेना। ओके, बाय बाय।